नमस्कार, एसबीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में दूध उत्पादक किसानों को नहीं मिल रहा है उच्च क्वालिटी दूध का उचित दाम। बढ़ते ईंधन के दामों से भी दूध उत्पादन करने वाले किसानों को हो रहा है ज्यादा नुकसान। किसानों ने की है मांग, बढ़ाए जाए दूध के दाम। मंदसौर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का किया गया आयोजन। बढ़ चढ़कर युवाओं ने की मेले में शिरकत। 1500 में से 600 से अधिक युवाओं को मिला रोजगार। नारायणगढ़ में श्याम मित्र मंडल द्वारा एक शाम खाटू श्याम के नाम विशाल भजन संध्या का किया गया आयोजन। भक्ति गीतों पर देर रात तक श्रद्धालु रहे झूमते। आकर्षक सजे श्याम दरबार ने मोहा भक्तों का मन। मंदसौर जिले के बही गांव में दूध किसानों के हाल इन दिनों काफी खराब चल रहे हैं। यहाँ औसतन किसानों को उनके दूध का दाम 19 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं ऊंचे से ऊंचा क्वालिटी दूध का भी सरकारी डेयरी पर 30 रुपए के लगभग ही दाम मिल पा रहा है। सरकारी डेयरी पर जो दाम मिल रहा है उससे ज्यादा दाम निजी डेयरियों पर मिल रहा है। बढ़ते ईंधन के दामों से भी दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को अब और ज्यादा नुकसान हो रहा है। मंदसौर जिले के बही गांव में दूध का उत्पादन करने वाले काफी किसान रहते हैं। यहाँ दूध उत्पादक किसानों ने दूसरे राज्यों से महंगी गाय भैंस खरीद कर ला रखी है। पिछले साल तक इन दूध उत्पादक किसानों का काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वर्तमान में बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों ने अब दूध उत्पादक किसानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। गांव के दूध उत्पादक किसान दिनेश पाटीदार ने हरियाणा से दुधारू गाय खरीदी थी ताकि उनका दूध का धंधा गति पकड़ ले, लेकिन पशु आहार लगातार महंगा होता जा रहा है। अन्य चीजों में भी महंगाई का असर बढ़ता गया और अब डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ने की वजह से खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकारी डेयरी पर वही दूध खरीदा जाता है जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी उचित दाम नहीं मिल पा रहा। सामान्यतः जो दूध आता है उसका भाव 19 से 22 रुपए के लगभग ही मिल पा रहा है, जबकि गांव में ही बने निजी डेयरियों के दूध कलेक्शन सेंटर पर किसानों को 200 से 300 रुपए ज्यादा का भाव मिल जाता है। दूध उत्पादक किसानों का कहना है कि दूध का जो भाव चल रहा है उसके कारण दुधारू पशुओं को खिलाने वाले पशु आहार का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ कई किसानों ने 60-70 हजार तक के दुधारू पशु खरीद रखे हैं, लेकिन इस कीमत का ब्याज भी नहीं मिल पा रहा है। इन किसानों ने अपने दुधारू पशुओं के लिए पंखे, कूलर, पानी की अच्छी व्यवस्था, उचित किस्म का पशु आहार आदि की व्यवस्था कर रखी है, जिनमें खर्च भी काफी होता है। डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद इन किसानों को काफी पैसा अपने वाहनों में ईंधन के लिए जा रहा है, लेकिन इनके दूध की कीमत दिनों दिन घटती ही जा रही है। परेशान किसान दिनेश पाटीदार कहते हैं कि उनके दूध का भाव 100 रुपए प्रति लीटर हो जाए तो उन्हें फायदा मिलेगा, क्योंकि बाजार में आजकल पानी 20 रुपए लीटर मिल रहा है, लेकिन उनके दूध का भाव 19 रुपए ही मिल पा रहा है। गाय भैंसों के रखरखाव में काफी खर्च हो रहा है। गाय बीमार हो जाए तो एक इंजेक्शन लगाने के 500 रुपए तो डॉक्टर ले जाता है। अब या तो दूध के दाम 100 रुपए लीटर किए जाए या फिर हम दूध बेचना ही बंद कर दे। दिनेश जी, दूध के धंधे में कितना फायदा नुकसान क्या आप देख रहे हो? दूध के धंधे में हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। दूध सरकार बहुत 19-20 रुपये लीटर में तो हमारा सरकारी डेयरियों पे दूध बिकता है, हमें बांटे और उनके पालने के पैसे भी नहीं मिलते हैं। पशुधन रखने के लिए हमें पशु अगर नहीं हो तो खरीद कर 50,000 से 60,000 70,000 रुपये तक की गाय भैंस लाना पड़ती है, और उन पैसों का ब्याज भी हमें नहीं मिलता है और खर्चे भी निकाल नहीं पा सकते हम। बेचने के लिए भी हमें डीजल पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलाना पड़ता है। उसके बाद में हमें खर्चा बहुत कम, मतलब घाटा ही घाटा मिलता है। हमारा दूध कम से कम 100 रुपये लीटर हो तो हमें थोड़ा बहुत मुनाफा मिलता है। हम बाज़ार में जाएँ तो 1 लीटर बिस्लरी पानी के 20 रुपये लगते हैं, हमें 19 और 20 रुपये में सरकारी डेयरियों पर हमारा दूध लेते हैं, हमें बांटे का भी पैसा नहीं मिलता है।
उसके लिए क्या? और गाय बीमार हो जाती तो एक बार इंजेक्शन लगवाने के लिए गाय के 500 रुपये डॉक्टर ले जाता है। और गाय के विद्युत खर्च भी होता है, पंखे लगाना पड़ते हैं, सब घास कुट्टी मशीन से घास डालना पड़ती है, खर्चा ज़्यादा होता है, नुकसान जा रहा है। पर क्या करो, हम मुसीबत में फंस गए। ये मतलब हमारा खेती का धंधा है, इसलिए गाय भैंस पालने के लिए फंस गए। ऐसा होगा तो इसको बंद करना पड़ेगा, या 100 रुपये लीटर दूध हो तो हम दूध बेचेंगे, वरना नहीं बेचेंगे। गांव में निजी डेयरी भी है, जहां दूध उत्पादक किसान हर शाम अपना दूध बेचने आते हैं। युवा दूध उत्पादक किसान पंकज पाटीदार भी दूध देते हैं। पंकज का कहना है कि दूध के जो दाम मिल रहे हैं उसमें उनका खर्च भी नहीं निकल पाता। पशुओं को पालने में पशु आहार, दवाई तथा बिजली का खर्च भी आता है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद खर्च और बढ़ गया है। दूध गांव से बाहर यदि बेचने जाते हैं, डीजल और पेट्रोल लगता है। डीजल के दाम बढ़े हैं तो अब पशु आहार का भाड़ा भी बढ़ जाएगा। यदि हालात ऐसे ही रहे तो हमें घर पर ही दूध से ही देसी घी बनाकर बेचना पड़ेगा, जो 700 रुपए किलो तक बिकता है। लॉकडाउन के समय इन किसानों को 35 रुपए प्रति लीटर तक मिल रहे थे, लेकिन अब भाव काफी कम हो गए। इसी गांव में निजी डेयरी चलाने वाले दीपक गुर्जर की डेयरी पर किसानों को सरकारी दिल्ली से ज्यादा भाव मिल जाता है। सर, दूध में अभी जो रेट हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं, जिसके कारण हमको बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो अभी वर्तमान में रेट है, अभी जो हमारी फैट आई है, फैट के अकॉर्डिंग 5-4 की मेरे पास पर्ची है जो रेट है। ये दूध मार्केट में कम से कम 50 से 60 रुपये लीटर बिक रहा है डेयरी से, और हमको इसके 29 रुपये, 30 रुपये या 28 रुपये ऐसे ही पैसा मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमको बहुत नुकसान होता है। पशु आहार जो है वो बहुत महंगा है, हर जगह महंगाई है, और हमारा दूध जो है उसमें बहुत कम भाव में जा रहा है। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से क्या फर्क है? सर, डीजल पेट्रोल के रेट से हमको जो भी अगर पशुपालन करना है तो उसके लिए हमको गाड़ी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। पशुओं के लिए हरी घास लाना, ये करना, सब कुएं के जाने के लिए, आने के लिए हमको गाड़ी की ज़रूरत लगती है, जिसमें पेट्रोल का महत्व ही सही। और पेट्रोल का अगर रेट ज़्यादा होगा तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा ही आएगी, और जिससे वजह से हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। आपको लगता है जैसे नुकसान चलता रहा तो क्या होगा? लोन वगैरह भी ले रखे होंगे जी, तो उसके लिए फिर हमको ये बंद करना पड़ेगा, पशुपालन बंद करना पड़ेगा। क्या है कि जो गाय हमने लाई है, पाल के रखी है, वो बहुत महंगी आ रही है। आज जितना भी हम पशु ला रहे हैं वो सब महंगा है, हर जगह महंगाई है। और उसके बावजूद हमारा रेट बहुत कम होने की वजह से हम बैंकों की किस्तें भी नहीं भर पाते हैं, समय से अपना खर्चा ही नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत नुकसान जा रहा है। आपका राहुल पाटीदार। इसी गांव में निजी डेयरी चलाने वाले दीपक गुर्जर की डेयरी पर किसानों को सरकारी डेयरी से ज्यादा भाव मिल जाता है, लेकिन डेयरी चलाने वाले दीपक की भी अपनी परेशानियां हैं। दीपक पिछले 10 सालों से निजी तौर पर दूध कलेक्शन का काम कर रहे हैं। अभी प्रतिदिन लगभग 400 लीटर दूध इकट्ठा कर लेते हैं। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह से दीपक को भी लग रहा है कि यदि वे किसी बड़े ऑर्डर पर दूध सप्लाई करते हैं तो भाड़े के कारण उन्हें कुछ रुपए दूध का बढ़ाना ही पड़ेगा। दीपक दूध के कम दाम मिलने पर मानते हैं कि शहरों में मिलावटी दूध बहुत बिकता है, जिसकी वजह से दूध उत्पादक किसानों का दूध बिक नहीं पाता। सैकड़ों लीटर नकली दूध पकड़ाता रहता है। ऐसे में जो किसान असली दूध 10 से 20 रुपए लीटर भी निकालता है तो उसका नुकसान भी तो हो रहा है। जब नकली दूध से पूर्ति हो जाएगी तो असली दूध को कौन पूछेगा। बही गांव में सांची की सरकारी डेयरी भी है। मनोज पाटीदार, जो खुद एक किसान भी है, इस डेयरी का संचालन करते हैं। मनोज के मुताबिक यहाँ 5.60 प्रति फेट के भाव से दूध लिया जाता है। मनोज अपनी सरकारी डेयरी पर प्रतिदिन लगभग 300 लीटर दूध का कलेक्शन कर लेते हैं। मनोज बताते हैं कि पहले दूध का कलेक्शन ज्यादा होता था, लेकिन अब भाव कम होने के कारण कलेक्शन कम होने लगा है। मनोज मानते हैं कि सरकार की पॉलिसी कहीं ना कहीं फेल है। हो सकता है कि मार्केट में नकली दूध की सप्लाई बहुत ज्यादा हो। दूध की आवक कम होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आजकल किसानों ने दुधारू पशु रखना कम कर दिए हैं, क्योंकि पशु आहार के अलावा और भी कई खर्चे बढ़ गए हैं। मनोज किसान होने के नाते बताते हैं कि किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा दूध का कम भाव मिलना है। जो खर्च पशुपालन में आता है वह अब काफी ज्यादा हो चुका है। सरकार से पैसा मनोज को दूध में फैट के आधार पर ही मिलता है।
डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण मनोज के सरकारी सेंटर पर दूध की आवक भी काफी कम हो गई है। पेट्रोल डीजल के भाव के अलावा पशु आहार भी महंगा हो गया है, तो वहीं अन्य खर्चे भी अब भारी पड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से दूध उत्पादक किसानों को नुकसान हो रहा है। इसी सरकारी दूध कलेक्शन सेंटर पर अपना दूध बेचने आए राहुल पाटीदार बताते हैं कि दूध के धंधे में अब कोई फायदा नहीं बचा, क्योंकि दूध के सरकारी रेट काफी कम है और पशुओं को पालने का खर्चा काफी बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने के कारण पशुओं के लिए बाहर से हरी घास व अन्य साधनों के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूध के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कहा था कि जिन लोगों ने लोन लेकर पशु पाल रखे हैं उनकी किश्तों में ध्यान रखा जाएगा, लेकिन मैं ऐसे कई किसानों को जानता हूं जिन पर किश्त ना भरने के चलते पेनल्टी लगी है। वह किसान लोन की किश्त ही जमा नहीं कर पा रहे हैं। अपनी दूध की पर्ची दिखाते हुए राहुल कहते हैं कि उनके अच्छे से अच्छे दूध का भाव 29 रुपये प्रति लीटर ही मिला है, जबकि इस दूध का भाव कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर मिलना ही चाहिए। राहुल जो क्वालिटी दूध की देते हैं वह काफ़ी ऊंची है। इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उन्हें प्रति लीटर लगभग 45 से 50 रुपए का खर्च आता है, लेकिन उन्हें सरकारी डेयरी पर इसका भाव सिर्फ 29 रुपए ही मिला है। राहुल ने कई गाय भैंसे पाल रखी है। उन्हें लगता है कि यदि दूध में कमाई नहीं हुई तो गाय भैंसों से मिलने वाला गोबर उनकी ऑर्गेनिक खाद के काम आता है। यही सोचकर वह पशुपालन कर रहे हैं। मनोज जी, आप कलेक्शन सेंटर चलाते हैं? जी सर। दूध के रेट का गवर्नमेंट क्या प्रोसेस से देती है? सर गवर्नमेंट अभी 5 रुपये 6 पैसे फेट से दे देती है सर हमको। 5 रुपये? जी, 60 पैसे मतलब। हाँ जी। ठीक है। और जिस हिसाब से दूध का फेट हम किसानों से लेते हैं उस हिसाब से हमको गवर्नमेंट भी देती है। ठीक है। कलेक्शन सेंटर पे दिन भर में कितना कलेक्ट करवाते हैं? सर करीब करीब 300 लीटर दूध अभी आ रहा है, उससे पहले थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। अच्छा, आप एक किसान भी हैं? जी सर। तो मुझे एक बात बताइए, जो किसानों की समस्याएं क्या आ रही है दूध के जो प्राइस को लेकर? सर किसानों की समस्या ये आ रही है कि एक तो पशुआहार के भाव बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, जानवरों के भाव भी टाइट है सर। उसके बाद डीजल पेट्रोल के भाव भी बढ़ गए। किसान अगर मान लो यातायात से दूध लेके आएगा तो खर्चा मेंटेन नहीं हो रहा है सर। कि बहुत सारे किसानों ने सर लोन ले रखा है और दूध का भाव बहुत कम है, तो किस्तों भरने में भी लोगों को समस्या आ रही है सर। तो रेट कम होने का क्या कारण मानते हैं? सर कहीं ना कहीं मार्केट में नकली दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी? जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी जगह फेल है सर। किसान तो सर कुछ मिला के लाता नहीं है सर दूध में। सर आपके सामने अभी सर का दूध टेस्ट किया, 1% पानी भी नहीं बता रहा है सर ये। बाकी सर अगर किसानों की अगर दूध के भाव अच्छे नहीं मिले तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो होगी सर। आप एक चीज और बताइए जी सर। कि जो आपका बिजनेस है दूध कलेक्शन सेंटर का, उस पे डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से क्या असर पड़ता है? सर डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने से बहुत सारी समस्या है सर। एक तो महंगाई वाला बढ़ गया है सर। उसके बाद गाड़ियों वगैरह चलाने वगैरह में दूध लाने में कलेक्शन करने में हमारा दूध अब भी हमारे जैसे गवर्नमेंट की गाड़ी आ रही है, हम कहीं प्राइवेट अगर दूध देते हैं तो यातायात के साधन में सर पेट्रोल कहाँ से डलाएंगे? दूध के भाव तो वो वही मिल रहे हैं हमको, दूध के भाव तो बढ़े ही नहीं हमारे। कहीं ना कहीं नुकसान, कहीं ना कहीं सर नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है सर अभी तो नुकसान। वही गांव में निजी डेयरी पर किसानों को भाव ठीक ठाक मिल रहा है, तो ज्यादातर किसान वही अपना दूध बेचते हैं। कई किसानों ने दूध उत्पादन के अच्छा व्यापार की सोच बनाकर महंगी गाय भैंसों पर लोन लिया था, लेकिन दूध के गिरते दामों के कारण और बढ़ती महंगाई के कारण किसानों के हाल बुरे होते जा रहे हैं। बड़ी मेहनत से किसान कुछ लीटर अच्छा दूध निकाल तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में बिकने वाले मिलावटी दूध के कम दाम होने के कारण और महंगाई की मार के चलते दूध उत्पादक किसानों का भविष्य कहीं ना कहीं अब खतरे में नजर आता है। शहरों में नकली मिलावटी दूध की सप्लाई का प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में असल दूध उत्पादक किसानों को उनकी दूध का दाम नहीं मिल पा रहा है। यदि सरकार ने समय रहते मिलावटी दूध के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाया तो मुमकिन है कि असली दूध बेचने वाले किसान अपना दूध उत्पादन बंद कर दे और बाजार में मिलावटी दूध का एक तरफा कब्जा हो जाए, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो। SBCN के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। शहर के संजय गांधी उद्यान में आयोजित रोजगार मेले में मंदसौर, मल्हारगढ़, सीतामऊ खंड के सभी गांव, नगरों के युवाओं को रोजगार हेतु आमंत्रित किया गया। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। जानकारी अनुसार 1500 से अधिक युवाओं ने इस रोजगार मेले में भाग लिया, जिसमें से 600 से अधिक युवाओं को आज ही रोजगार मिला।
मेले में पहुंची करीब 30 अलग अलग कंपनियों ने युवाओं का चयन किया। मेले में पहुंचे सभी युवाओं ने जिला प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि समय समय पर इस तरह रोजगार मेलों का आयोजन होना चाहिए। इस तरह आयोजित मेले बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होते हैं। वहीं जिला पंचायत सीईओ ऋषभ गुप्ता ने सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही बताया कि शनिवार को जिले के गरोठ में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सीईओ गुप्ता ने गरोठ क्षेत्र के युवाओं से रोजगार मेले का लाभ लेने की अपील की। यहाँ संजय गांधी उद्यान में जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार के लिए एक रखा गया था। इसके लिए मैं दोस्तों के साथ आया हूँ और मैंने अप्लाई किया है अभी। और ये समय समय पे ऐसा हो तो अच्छा लगता है बेरोजगार युवाओं के लिए कि रोजगार के लिए उनके लिए भी कुछ हो, इसलिए। क्या उम्मीद जी। लेकर आए थे? जी उम्मीद तो ये अभी अप्लाई किया है, देखते हैं क्या होता है। अभी सेकेंड ईयर चल रहा है मेरे BSc CS। ये तो है ना, बिल्कुल इसलिए आए ना कि क्या है कि अभी अप्लाई तो किया है, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, ऐसा होना चाहिए। बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत अच्छा है ये, और समय समय से कार्यक्रम हो तो बेरोजगार युवाओं के लिए भी कुछ अच्छा लगता है इन्हें। और मैं यहाँ आया हूँ रोज़गार मेले में, और आया हूँ यहाँ मेरे जैसे बहुत सारे बेरोजगार युवा घूम रहे। अच्छा रहे यहाँ जो ये लगते रहे रोज़गार मेले, महीने 2 महीने में 15 दिन में, तो बढ़िया रहे। और बहुत सारे साथी घूम रहे जो जिनको जॉब मिल जाए तो अच्छा है। जॉब क्या? मैंने दिया है एक में बिरला कंसल्टेंसी में। उम्मीद तो है, उन्होंने बोला है गुजरात बड़ोदरा की तरफ, अब देखते हैं क्या होता है। मंदसौर से हूँ और यहाँ पे एक साथ बहुत सारी कंपनियाँ जॉब के लिए आती है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे अन्य बहुत सारे बच्चों को रोज़गार मिलता है। और मैं BA सेकेंड ईयर कर रही हूँ। क्या लगता था कितनी जॉब की आपको तलाश है? अब जॉब की तलाश तो हर कोई कर रहा है। यहाँ कैसा लगा आपका? अभी तो आए हैं, क्या अप्लाई करेंगे देखिए। लगता है कि सरकार को ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। हाँ, समय समय पर करते रहे तो अच्छा रहता है। हूँ और जॉब की तलाश में आया हूँ। यहाँ 3-4 कंपनियों में आवेदन भी किया है। JK एग्रीटेक है, माइक्रोफ्यूज़न है, बिरला है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पर ऐसे मेले लगते रहे तो हम घर पे बैठे बैठे बोर नहीं हो, और हमको पता चल जाए कि हाँ अपने देश में इतनी जगह कंपनियाँ हैं, उनको ज़रूरत है। अब ऐसे मेले नहीं लगे तो पता चले ही नहीं कि कैसे क्या हो रहा है, ने कहाँ नौकरी ढूंढे, ने कहाँ मिले। पर इन मेलों के द्वारा अच्छा काम हो रहा है, लोगों को जॉब भी मिल रही है। मेरे को 3-4 दोस्त हैं जिनका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गई है यहाँ पे, और हमको भी बोला गया है कि आपके कॉल कर देंगे। ऐसा होना चाहिए कार्यक्रम, उनसे अच्छा लगता है। मंडी हूँ, MSc रनिंग कर रही हूँ, और मैं यहाँ बेरोज़गार मेले में रोज़गार के लिए आई हूँ। मतलब जैसे ये बहुत ही अच्छा है कि जो मतलब बच्चे कहीं भी ये नहीं ढूंढ पाते, उसके लिए एक ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अच्छे से मतलब उनको जहाँ भी है यहाँ पे हर तरह का सिलेक्शन हो जाता है कि बच्चे को किस फील्ड में जाना है, वो हर तरह से यहाँ पे मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। और उसके साथ साथ में वो यहाँ पे देख भी सकता है कि उसे किस फील्ड में अपने आप की वो अपनी स्किल्स को भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है। तो इसके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा है मुझे तो यहाँ पे। कैसी लगती है सरकार की ये योजना? क्योंकि सरकार बहुत ही अच्छी है, गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पॉलिसी है ये। मेरे हिसाब से ऐसा मेला थोड़े थोड़े टाइम में लगना चाहिए ताकि बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिल सके। लगता है कि बच्चे यहाँ से सिलेक्शन होते भी हैं बच्चों के, तो होना चाहिए। जिसमें स्किल्स है, जिसमें काबिलियत है, वो तो यहाँ से ढूंढ ही सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही जाना। जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते उनके लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे। इस बार जो ज़िला स्तरीय रोज़गार मेला है वो हम 2 भागों में लगा रहे हैं। आज का रोज़गार मेला मल्हारगढ़, मंदसौर और सीतामऊ ब्लॉक्स के बच्चों के लिए लगाया गया था। वैसे ही कल हमारा रोज़गार मेला गरोठ और भानपुरा ब्लॉक के बच्चों के लिए रहेगा। आज जो मेला लगाया गया था उसमें लगभग 25 कंपनियां यहां पर आई थी बच्चों को रोज़गार देने के लिए। 1500 से अधिक बच्चों ने यहां पार्टिसिपेट किया और लगभग 600 के आसपास बच्चों को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है। जिन बच्चों को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है उनको इस प्रकार से बताया गया है कि आने वाले कुछ समय में उनको कंपनीज़ में जाकर अपने फाइनल इंटरव्यूज़ देने हैं और वहाँ उनकी ज्वाइनिंग होगी। बच्चों का फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी सकारात्मक रहा। काफ़ी बच्चों से बात की गई और उनको इस बात के लिए मोटिवेट भी किया गया कि आने वाले समय में यदि उनको करियर अपना अच्छा करना है,
तो उनको नई नई कंपनीज़ में ज्वाइन करना पड़ेगा। वो केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे या फिर मंदसौर में ही नौकरी मिल जाए, इस मानसिकता से बाहर हटके जहां हमारी अच्छी कंपनीज़ हैं वहां उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। इस प्रकार का मोटिवेट उनको किया गया और उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। श्याम मित्र मंडल नारायणगढ़ द्वारा एक शाम खाटू श्याम के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें आकर्षक प्रस्तुति दीदी मीनू शर्मा वृंदावन उत्तर प्रदेश एवं संजय सेन सूरजगढ़ राजस्थान द्वारा सुरीले भजनों की प्रस्तुति दी। भजन संध्या के इस आयोजन में श्रोतागण झूमते नाचते गाते रहे। कार्यक्रम देर रात्रि तक चला। आकर्षक सजे श्याम दरबार में अखंड ज्योत एवं पुष्प वर्षा इत्र वर्षा ने भक्तों का मन मोह लिया। तुम्हारा दिल किसने हराया? मेरा क्या हो गया? सांवली सूरत पे तेरा दिल दीवाना, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। बाकियों ने तो ये भी जवाब नहीं दिया। हिंदू संस्कृति है, जीवन जीने की पद्धति है, हमारा धर्म है सनातन धर्म। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है। किसी से लिया नहीं तो वहां से लाए, रुपया लिया ही नहीं। चैन खींची लो हाथ बनवारी, जिंदगी काटनी है आराम से तो घड़ी दो घड़ी निकालो, बातें कर लो राम से, नहीं तो काम तो जीवन भर चलता ही रहेगा। अब मैं आपसे कहूँ राम 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 शाम शाम कहो, बाहर जाके मान लो मेरा पैर फिसल जाए, मैं गिर जाऊँ, बच्चे हंसेंगे, कहेंगे ये तो पूरी भगवान का नाम जप वाली थी, इनके भगवान को इन्हीं को नहीं बचा पाएगा, हमें क्या बचाएंगे? तो भगवान देखो ये बात मेरी नहीं है, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी, मनासा तहसील के गांधी सागर डूब क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रैक्टर को पानी पर चला रहे हैं। दरअसल ये वीडियो डूब क्षेत्र के ग्राम लोटवास का है, जहां पुराना गांव लोटवास जो बांध के पानी भरने के बाद जलमग्न हो गया। जैसे जैसे पानी उतरता गया वैसे वैसे पुराना गांव लोटवास की कृषि भूमि जमीन खाली होती गई। इस पर किसान मार्च के प्रथम सप्ताह तक तरबूज की फसल बोते हैं, मगर पुराने गांव लोटवास तब करीब 2 से 1.5 किलोमीटर तक अभी तक बांध का पानी भरा हुआ है। ऐसे में खेतों की जुताई के लिए जाना मुनासिब नहीं है। बड़े मोटर बोट से ट्रैक्टर ले जा सकते हैं, मगर उसका भाड़ा हजारों से लेते हैं। ऐसे में लोटवास के 4 युवा
किसानों ने ट्रैक्टर के 12 ड्रम लगाए और ट्रैक्टर को पानी में उतारा। गहराई में जाते ही ट्रैक्टर पानी में तैरने लगा। ट्रैक्टर पर 3 किसान सवार हो गए। वह अतिरिक्त डीजल ट्रैक्टर में डाल दिया ताकि रास्ते में परेशानी न हो। ट्रैक्टर के 2 बड़े ट्यूब साथ लिए और वह सभी आवश्यक सामग्री जो पानी के आपातकाल स्थिति में बचा सके। उसके बाद ट्रैक्टर को पानी में उतारकर चलाना शुरू कर दिया। करीब 2 किलोमीटर तक ट्रैक्टर पानी में चलकर मंजिल तक पहुंचा। इसका वीडियो युवकों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया, जो कि जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही लोगों ने इन युवाओं के जज्बे की तारीफ की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह नीमच सीआरपीएफ परिसर में महिलाओं की साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके उपरांत महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी समस्याओं को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भी महिलाओं ने रुचि दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नीमच सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर डीआईजी आर.एस. रावत के मार्गदर्शन में 8 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साइकिल रेस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र ग्रुप सेंटर के डीआईजी आर.एस. रावत के हाथों दिए गए। 8 मार्च तक नीमच सीआरपीएफ परिसर में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मल्हारगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री, चौथी बार मध्य प्रदेश शासन की कमान संभालने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर मल्हारगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित सभी महिला पुरुष मरीजों को फल फ्रूट वितरित कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की एवं सभी को बताया कि आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का जन्म दिवस है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल मल्हारगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र जाट, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश दीक्षित, नगर परिषद मल्हारगढ़ के पूर्व अध्यक्ष दिनेश प्रजापति, शिवलाल जोशी, मंडल भाजपा के उपाध्यक्ष समरथ गहलोत, महामंत्री नीरज जोशी, मंडल मंत्री धर्मेंद्र गहलोत आदि सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शुक्रवार दोपहर में नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित पश्चिम क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बिजली कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई और निजीकरण का विरोध संयुक्त मोर्चा द्वारा आंदोलन करने की बात कही। साथ ही ज्ञापन में मांग की गई है कि संविदा कर्मी व आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त कर्मचारियों को नियमित किया जाए और उन्हें सब तरह की सुविधा दी जाए। इस संबंध में महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन, क्षेत्रीय सचिव शंभू प्रसाद शर्मा, संभागीय अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा आदि ने नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। केंद्र सरकार द्वारा बिजली कंपनियों को निजीकरण के खिलाफ कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। पूरे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, पूरे मध्य प्रदेश में कर्मचारियों में खलबली मची हुई है और प्रशासन भी हरकत में है और उन कंपनियों को निजीकरण करने के लिए 32 हफ्ते का समय दिया हुआ। तो हम इस सभी कर्मचारी संगठन जो विद्युत मंडल में कार्यरत है, उनका एक जॉइंट मूवमेंट संयुक्त मोर्चा जो निजीकरण के खिलाफ बना है, उसके आदेशानुसार आज मतलब तीसरे चरण में, आंदोलन के तीसरे चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन जिलाधीश महोदय को सौंपने के लिए आए हैं। और हमारा अनुरोध है शासन और प्रशासन से कि कर्मचारियों को, विद्युत कर्मियों का निजीकरण नहीं किया जाए और सिविलियन संविदा कर्मचारियों को कंपनी में सम्मिलित किया जाए। आउटसोर्स कंपनी को, आउटसोर्स कर्मचारियों को भी कंपनी का हिस्सेदार माना जाए और ठेकेदार प्रथा बंद किया जाए। के निजीकरण के लिए एक बिडिंग डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत कंपनी का पूरी बागडोर निजी हाथों में दिया जाना है। तो हम सभी विभिन्न यूनियनों के कर्मचारी संगठन के साथी यहाँ पर इस बात के लिए ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें 3 मुख्य मांगे हैं कि विद्युत का कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाए, जो संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको कंपनी में सम्मिलित किया जाए, उनको कंपनी का कर्मचारी बनाया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसके लिए हम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर माननीय जिलाधीश महोदय को देने के लिए आए हैं। और इसमें जो विद्युत वितरण कंपनी में
17 विभिन्न यूनियन है। सभी यूनियन के पदाधिकारी साथी इसके साथ हैं। चूँकि ये अभी 144 धारा लगी हुई है, प्रतिबंधात्मक आदेश है, इसलिए यहाँ पर हम सीमित संख्या में हमारे कुछ पदाधिकारियों को ही लेकर आए हैं, वरना कंपनी में जितने भी कार्यरत कर्मचारी साथी हैं सभी इन मांगों के लिए हमारे साथ हैं, एकजुट हैं। शुक्रवार दोपहर में नीमच जिले के उप संचालक कृषि एसएस चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2019 हेतु एनसीआईपी पोर्टल पर किसानों की बैंक द्वारा प्रविष्टि से वंचित किसानों की आवश्यक प्रविष्टि के लिए पोर्टल 1 से 10 मार्च 2021 तक खुला रहेगा। फसल बीमा योजना अंतर्गत ऐसे समस्त किसान जिनका खरीफ 2019 का बैंकों द्वारा प्रीमियम काटकर बीमा कंपनियों को भेजा गया, परंतु जिनकी पोर्टल पर एंट्री नहीं की जा सकी थी, उनके संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 मार्च 2021 से 10 मार्च 2021 किसानों की प्रविष्टि के लिए पोर्टल खोला गया है। इसी प्रकार ऐसे शेष आवेदक जिनमें बैंकों द्वारा पोर्टल पर यूटीआर की एंट्री नहीं की गई थी, वे 1 मार्च से 10 मार्च 2021 की अवधि में बैंकों द्वारा यूटीआर पोर्टल पर संलग्न किए जा सकेंगे। अतः ऐसे सभी किसान जिनके उक्त कारण से आवेदन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सके, वे किसान भाई अपनी बैंक शाखा में जाकर संपर्क कर अपने आवेदन की प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करें। पिछले वर्ष खरीफ 2019 में यहाँ पर काफ़ी नुकसानी हुआ था, तो उससे फसल बीमा का किसान भाइयों को लाभ मिल, जिससे वंचित जो रह गए हैं उन लोगों के लिए ये पोर्टल खुला है। ये 1 से 10 तक खुला रहेगा और इसमें जो किसान भाई बैंक से जो त्रुटि हुई थी, जो पोर्टल पर जिनका नाम अपलोड करने में चूक गए थे, उनके लिए खुला है। तो किसान भाइयों से भी एक अनुरोध है कि वो पोर्टल में अपना नाम, बैंक में जाके अपना पोर्टल में अपना नाम दर्ज कराएं। कौन कौन से किसान पात्र हैं जो इसमें पंजीयन करा सकते हैं, किस आधार पर पंजीयन होंगे? इसमें वही है जो किसान छूट गए हैं, जिनका बीमा नहीं मिला है, कुछ आधार मिसमैच होने से और नाम मिसमैच होने से छूट गए, तो उनके लिए पोर्टल खुला है। जो वंचित रह गए तो ये इसके माध्यम से ये 1 से 10 तक में बैंक जाकर अपना पोर्टल में नाम दर्ज करवाएं ताकि उनको फसल बीमा का लाभ मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।